रात को 1:30 से 2 बजे मैं घर पे आता हूँ। देवर ने और ससुर ने आगे मैंने कहा जी प्रॉब्लम क्या थी? का कोई सबूत है? जी मैम है। दिखा दे मुझे। जी मैम, मेरे पेरेंट्स बेसिकली उस दिन लाहौर जा रहे थे, ठीक है। लेकिन किसी वजह से नहीं गए तो ये लोग घर पे वापस आ गए। ठीक है। घर वापस आ गए तो आपके सामने वो सारी चीजें वो रंगे हाथों पकड़ी गई। कितने लोग थे? मैम 2 लोग, एक मेरा नेबर था और एक वो थी। इस कमरे के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है। जी ठीक है। दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया है, उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है। फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी इतना, मैंने भाभी बाहर आई है तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है। तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था। जाहिर है। मामा पापा वैसे बाहर थे तो वो बाहर निकल रहा है। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक। इतनी देर में वो बाहर निकल गया, यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके पास, उसके बाद अंदर आया हूँ। मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आया था। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है। तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं, ओके, जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। आपके फादर को और आपके भाई को किसने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो कहीं और गलतकारी या गलत किस्म के रिलेशन में मुलव्विस? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये मैसेजेस अभी देखे हैं? आप इन मैसेजेस में एक मैसेज ऐसा भी देखेंगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोग घर से बाहर जा रहे हैं और ये 2-3 घंटे बाद आएंगे या ये कल वापस आएंगे। मेरे पेरेंट्स बेसिकली उस दिन लाहौर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन किसी वजह से नहीं गए तो ये लोग घर पे वापस आ गए। ठीक है। उससे पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था। घर वापस आ गए? फिर घर वापस आ गए तो आपके सामने वो सारी चीजें वो रंगे हाथों पकड़ी गई। इस घर में? जी मैम, इस घर में। कितने लोग थे? मैम 2 लोग, एक मेरा नेबर था और एक वो थी। अच्छा, ये दोनों थे? जी मैम, ये दोनों थे। रेड हैंडेड? जी मैम, रेड हैंडेड पकड़े गए। ससुर ने देखा? मैम भाई ने देखा। फिर मना किया? फिर क्या हुआ? फिर मना किया, मोबाइल ले लिया, उसके पेरेंट्स को कॉल की। ठीक है। कुछ नहीं मारा पीटा किसी ने नहीं, कुछ नहीं किया। उसके पेरेंट्स को कॉल की, इवन मुझे तक नहीं बताया कि मैं तैश में आके कोई गलत कदम नहीं उठा जाऊँ। फिर उसके पेरेंट्स को कॉल करने के बाद घर पे सारी चीजें, नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, वो मुझे बताती है। मुझे बताने के बाद उसी इवनिंग में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। उसका फादर आते हैं। आपने क्या कहा सुनने के बाद? मैंने सुनने के बाद जब उसने कहा जी मैं आज के बाद तौबा करती हूँ, तो मैंने कहा गलती हो गई, ठीक है, कल को अपने बच्चों की तरफ देखो, दोबारा ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। ठीक है। वो मेरे से कमिट करती है। इवन हाफजा थी वो। हाफजा होने के बावजूद मैं मैसेजेस की डिटेल्स में नहीं। जी मैम, कमिट कर लिया कि अब किसी, मैम टोटल 8 दिन गुजरे। 8 दिन बाद फिर से 8 दिन बाद ये हुआ कि बच्चों की छुट्टियां हुई, बच्चों ने पप्पो की तरफ जाना था। उसने जिद की कि जी मुझे मेरी मदर की तरफ छोड़ दें। ठीक है। मैंने उसकी सिस्टर को कॉल की कि मैं मदर की तरफ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, आप इसे समझा दें। ठीक है। मदर के क्यों नहीं? मैं मदर की तरफ इसलिए नहीं, मदर बेसिकली उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। जो वो कहती थी वो ठीक थी, स्टार्ट से चला आ रहा था, मुझे पता था, उनकी एक नेचर का पता चल जाता है। और उनकी बहन पर आपको एतबार? जी मुझे एतबार था। ठीक हो, मैं उनकी बहन के छोड़ा? जी मैम, मैंने बहन की तरफ छोड़ा। ठीक है। इवन जब मैंने बहन की तरफ छोड़ा तो उसी टाइम पे उसकी मदर उसे लेने आ गई। उनका आपस में कांटेक्ट था, उसने मदर को बताया था। वो आप रोक भी नहीं सकते ना, माँ है उसकी। जी मैम। अच्छा, फिर मेरे वहाँ होते हुए, यानी कि मैं उन्हें कहता हूँ जी आप इसे यहीं पे रहने दें, 2-3 दिन इस सिस्टर की तरफ रह लेगी, उसके बाद 2-3 दिन दूसरी सिस्टर की तरफ रह लेगी, फिर हमें ईद पे अपने घर जाना है। ठीक है। मैं वहाँ पे छोड़ के उसे आ जाता हूँ। ठीक है। ये बात है 10 जून की। ठीक है। 10 जून को मैं छोड़ के आता हूँ। 11 जून को उसके फादर आके या उसकी मदर आके उसे वापस अपने घर ले आते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कौन लेके गया, लेकिन वो अपने घर आ जाती है। ठीक है, आगे? मैम 14 जून की रात को, यानी कि 13 जून का डे था और रात स्टार्ट होगी 14 जून की। ठीक है। मेरा ब्रेक होता है तकरीबन 12:15 पे या 20 मिनट पे। ठीक है। हमें बीच में मिड टाइम मिलता है। ठीक है। मैं बाहर निकलता हूँ किसी काम की वजह से, क्योंकि मेरी कभी आदत नहीं रही थी मैं लेट नाइट अपनी वाइफ को कॉल करूँ। ठीक है। कभी भी नहीं की थी। उस दिन मैंने बाई चांस कॉल की। उस दिन मैंने कॉल की तो 12:46 पे, आप CDRs में देख सकती हैं, मेरी कॉल जाती है, उसका नंबर वेटिंग पे है। ठीक है। मैं पूछता हूँ जी इस टाइम किसकी कॉल है, क्योंकि मैं तो मोबाइल यहाँ पे ले चुका था, उसके फादर को दे चुका था, उसकी मदर के नंबर की ये बात है। नंबर बिजी जा रहा है? जी, नंबर बिजी जा रहा है, वेटिंग पे जा रहा है। कितनी देर? मैम मेरी तो कॉल गई ना, वेटिंग पे था। उसने कॉल पिक की। मैंने उसे पूछा जी कि आप जो है किससे बात कर रही हो? उसने अपनी सिस्टर का नाम लिया। तो मैंने कहा उसके हस्बैंड घर पे आ गए होंगे और रात को 1 बजे कौन सी बहन अपनी बहन से बात करती है? ठीक है। तो उसने मेरे से बहस करना स्टार्ट कर दी। मैंने उसकी सिस्टर का नंबर मिलाया उसी टाइम पे। ठीक है। मेरे कॉल काटने में और नंबर मिलाने में उसकी सिस्टर का नंबर बिजी जाने लग गया, यानी कि वो कॉल करने लग गई। ठीक है। ठीक है, वो कॉल करने लग गई, लेकिन
कह लें कि अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसकी सिस्टर उस टाइम पे अपने हस्बैंड को खाना दे रही थी और वो फ़ोन बच्ची ने उठाया। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद मेरी कॉल गई तो वो बच्ची ने मुझे कहा जी मामा कोई काम कर रही हैं या जो भी है। मैंने कहा आप मेरी बात करवा दो। उसकी सिस्टर से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा जी आपकी अभी उससे बात हो रही थी? ठीक है। उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी नहीं बात हुई। नहीं हुई। मेरी बात हुई थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड के आने से पहले हुई थी और मेरे हस्बैंड को आए हुए 2 घंटे घर पे हो गए हैं। ठीक है। मेरा दिमाग खराब है, मैं जो इस तरह बात करूंगी। ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी ये चीज़ें पहले भी हुई हैं और ये चीज़ें अब फिर हो रही हैं। रात को 1 बजे बात कर रही है तो वो इवन मुझे ये कहती है कि ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है। इवन अगर इस तरह की माँ हो तो मैं भी अपने बेटों के लिए कभी तुम्हारी बेटियों का रिश्ता ना लूँ। ठीक है। ठीक है ज़ाहिर है जी मैम, कोई भी शरीफ शख्स जो है वो जी गलत मैम काम बर्दाश्त नहीं करता। जी। अच्छा, उसके बाद मैम मैं 12 बज के 46 या 47 मिनट की ये बात होगी, 12:51 या 52 मिनट पे मैं दोबारा कॉल करता हूँ। उसे कहता हूँ कि अपनी मदर से मेरी बात करवाओ। ठीक है। यानी कि मेरी सास से। वो पास बैठी हुई हैं। मैं उनसे कहता हूँ जी ये किसी और से बात कर रही है। वो मुझे कह रही है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एट द एंड मैं जब उन्हें कहता हूँ जी मैंने रुखसाना से पूछ लिया है, ये उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो इसी चीज़ पे थी, ये उससे बात कर रही है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं इसका सर फाड़ देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, मैं इसके फादर को बताती हूँ। मैंने अपना मोबाइल लेके रख लिया है। ठीक है। ये 12:51 या 52 मिनट की बात है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आती है। लास्ट कॉल मेरी 1:05 पे है उन्हें, जो मेरी बात हुई। वो कहती हैं जी अब ये मोबाइल यूज़ नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन उसी रात जी, लेकिन आप देख सकती हैं सीडीआर्स में कि एक के साथ वो कॉल पे है और दूसरे के साथ वो मैसेजेस पे है। दोनों से एट अ टाइम कॉन्टेक्टेड है। ये दोनों कहाँ रहते हैं और ये कौन है? मैम ये एक नेबर था। नेबर है जी, एक मेरा नेबर था साहिल आकाश। साहिल जी। साहिल मैरिड है? नहीं मैम अनमैरिड है। और साहिल कब से रहता है इसी मोहल्ले में? मैम ऑब्वियसली बचपन से रहता है। और आप लोग भी पुराने रहते हैं? जी मैम हम लोग भी पुराने रहते हैं। आकाश कौन है? मैम साहिल आकाश उसका पूरे का नाम है। दूसरा मैम जुबैर असलम नाम है, वो मेरा खालाजाद कजन है। खालाजाद कजन? जी मैम। खाला का बेटा? जी मैम मेरी खाला का बेटा। वो मैरिड है? जी मैम वो मैरिड है। उसके कितने बच्चे हैं? मैम एक बेटी है। न्यूली मैरिड है? जी अप्रोक्सीमेटली 2 साल हुए मैरिज शादी को। तो वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है और साहिल भी इन्वॉल्व है? जी मैम उसी टाइम पे। अच्छा, अब ये बात साबित हम कैसे कर सकते हैं? मैम सीडीआर्स के थ्रू। सीडीआर्स दिखा दे मुझे। जी मैम मैं दिखाता हूँ आपको उसी रात की सीडीआर्स। साहिल का दिखा दे मुझे कि कितनी कॉल्स हैं और क्या डिटेल्स हैं। मैम ये देखें, यहाँ 12:10 पे कॉल स्टार्ट हुई है, ये इनकमिंग कॉल होगी। ठीक है। 181 वाला नंबर, ये जुबैर असलम का नंबर है। ठीक। और ये उसी के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे, ये जो मेरे हाथ में पेपर आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है सीडीआर। सीडीआर का मतलब ये होता है कि आप नंबर को चेक कर सकते हैं कि इस नंबर का किस किस नंबर के साथ कॉल पर कांटेक्ट रहा, कितने घंटे बात हुई, कितने सेकंड बात हुई, कितने मिनट बात हुई, किस नेटवर्क पर बात हुई, किस बंदे से बात हुई। इसे कहा जाता है सीडीआर। अच्छा, सीडीआर्स ये निकाल के बैठे हैं अपनी बीवी की, जिसमें बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये 2 लोगों के साथ कॉन्टिन्यूसली राब्ते में है, जबकि ये करने वाला काम था इनकी कहने पर, इनके कंप्लेन करने के ऊपर पुलिस का, जो कि पुलिस ने नहीं किया। जाहिर है मरता क्या ना करता, अपनी बेटियां भी नजर आ रही थी, अपना घर भी खराब होता नजर आ रहा था, शरीफ आदमी है तो खुद ही से एफर्ट स्टार्ट की। एफर्ट में फर्स्ट स्टेप लिया कि पहले सुलह की, दूसरा स्टेप लिया कि सास को बताया, समझाने की कोशिश की, तीसरा स्टेप लिया सीडीआर्स निकलवाई। और सीडीआर्स जो मैंने देखी हैं उसमें ये बात वाकई क्लियरली साबित होती है कि इस खातून का ताल्लुक या गपशप या मामला 2 लड़कों से साबित होते हैं सीडीआर के मुताबिक। आगे मैं अपनी वाइफ से आके पूछता हूँ रात में कि तुम्हें क्या ज़रूरत क्या है राब्ता करने की, तुम मुझे वो क्लियरली बताओ। हाँ। उस बात पे हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, यानी कि उसमें कोई मारपीट नहीं होती। ठीक है। झगड़ा होता है, मेरी मदर मुझे डांटना स्टार्ट कर देती है कि अगले दिन ईद है, तुम हमें ईद मनाने दोगे या नहीं मनाने दोगे, और ये सारी मामले मैं खामोश हो जाता हूँ। अगले 3 दिन मैं उसे पूछता रहता हूँ। एट द एंड मैंने पूछना भी छोड़ दिया। मैंने उसे ये कहना, उसने खाना पीना छोड़ दिया कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। ठीक है। मैं उसे बाहर से खाना ला के दे रहा हूँ, मेरे घर का वो कुछ नहीं खा रही, मैं उसे बाहर से खाना ला के दे रहा हूँ। मैं उसे यहाँ तक कह रहा हूँ कि बच्चों के बारे में सोच लो, अभी भी जो कुछ हो गया मैं उस पर मिट्टी डालने के लिए तैयार हूँ, बच्चों के बारे में सोच लो, लेकिन वो नहीं बाज आती।